नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय किसान यूनियन और टिकैत परिवार हमेशा किसानों की आवाज को उठाता रहा है और इस बार किसानों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम किया है। टिकैत परिवार की बहू चौधरी नरेश टिकैत की पुत्रवधू और गौरव टिकैत की धर्मपत्नी सोनू टिकैत जी ने सोनू टिकैत अंतर्राष्ट्रीय किसान कॉन्फ्रेंस में जो कि हुई अमेरिका के कोलंबिया के बोगोटा शहर में, उसमें शामिल हुई। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया चौधरी युद्धवीर सिंह ने और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसानों की आवाज को प्रमुखता से उठाने का काम किया श्रीमती सोनू टिकैत ने। इस वक्त सोनू टिकैत हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पे। तो सोनू जी, आप पहली बार ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने किसान संगठन की आवाज उठाई या इससे पहले भी आप अलग अलग मौकों पे किसानों की आवाज उठाती रही? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मेरा दूसरा दौरा था। हम लोग अगस्त में एक हमारे साउथ एशिया रीजन की मीटिंग हुई थी, जिसमें 5 देशों ने भागीदारी की थी और ग्लोबल लेवल पे ये मेरी पहला दौरा था, जिसमें 81 देशों ने भाग लिया था। 81 देशों के संगठनों ने भाग लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में इस बार किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आपने किन मुद्दों को उठाया? इस बार जो ग्लोबल लेवल पे जो मीटिंग हुई थी, उसमें फूड सोवर्निटी यानी कि खाद्य संप्रभुता का मुद्दा सबसे ऊपर रखा गया था। दूसरा मुद्दा नारीवाद का था, महिलाओं को उनके समान अधिकार मिलने चाहिए, और डाइवर्सिटी का मुद्दा था यानी कि विविधता के लिए, उसमें उन्होंने मुद्दा उठाया था। ये 3 मुद्दे हमारे वहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा जो जिन पे काम किया जाएगा आने वाले 4 सालों में, ये मुद्दे मेन थे। अच्छा, जिस तरह की समस्याओं से भारत का किसान जूझ रहा है, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी, तो पूरे देश की में पूरे सॉरी दुनिया में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो आपको लगता है कि कॉमन है, वो चाहे भारत का किसान हो चाहे किसी दूसरे देश का किसान? सभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो किसानों की समस्याओं को हमने सुना है, वहां पे जाना है, महसूस किया है, तो सभी किसानों की समस्या लगभग लगभग सभी की सेम है। सब लोग निजीकरण के और पूंजीवाद की वजह से सब किसानों की वो ही परेशानियां हैं। सबकी जमीन छीनती जा रही है पूंजीवाद की वजह से। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां कॉरपोरेट्स हैं, उन्होंने सबने किसानों की खेती बाड़ी के ऊपर अपना हक जमाना शुरू कर दिया है। तो ग्लोबल लेवल पे जो किसानों की मेन समस्या है, वो सबकी सेम ही है। जिस तरह से यहाँ चौधरी राकेश टिकैत बोलते रहे हैं कि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी और वो एक तरह से, चूंकि सबसे बड़ा बाजार बन रहा है भोजन का, रोटी का, तो राकेश टिकैत जी कहते रहे, नरेश टिकैत जी भी कहते रहे कि बड़ी कंपनियां आएंगी, ये बड़ी तादाद में जमीन का अधिग्रहण करेंगी और लोकल जो किसान है वो अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। तो क्या पूरी दुनिया के किसान संगठनों के मन में यही भावना है? हाँ, ये हर देश का किसान इसी समस्या के साथ बहुत जूझ रहा है। जो ये बड़ी-बड़ी कंपनियां आती हैं, ये किसानों को जिस तरह से इन्होंने एक अपना मजदूर बना के रख दिया है, तो ये परेशानियां उन लोगों के साथ भी है और ये हमारे साथ भी धीरे-धीरे होने लग रही है। तो ये बहुत खतरनाक भविष्य है किसानों के लिए, बड़ी-बड़ी कंपनियों का खेती बाड़ी के ऊपर अधिकार जमाना। इस चीज का खाद्य संप्रभुता के अधिकार के बारे में हमने सबसे ज्यादा इसीलिए चर्चा की है, क्योंकि किसानों को अगर उगाने का अधिकार है, तो खाने का पहला अधिकार किसानों का ही है। तो ये WTO, FTA वगैरह और बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सब चीजें बहुत खतरनाक है खेती किसानी के लिए। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं और करेंगे भी। कहा जा रहा है कि भाई टिकैत परिवार की बहू है, उन्हें तो कहीं भी भेजा जा सकता है। तो इन सारी चर्चाओं का आप क्या जवाब देंगी? क्या सिर्फ टिकैत परिवार की आप बहू है, इसी नाते ही आपकी दावेदारी इस प्रतिनिधिमंडल में थी? देखो, मैं टिकैत परिवार की बहू हूँ, ये तो सच है। लेकिन मैं टिकैत परिवार की बहू होने से पहले भी जो जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, वो 36 साल से किसान यूनियन से जुड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें तो बचपन से रही हैं अंदर। तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है कि मतलब टिकैत परिवार की बहू हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे में वो काबिलियत है कि मैं आगे जा सकती हूँ और ये चीज़ें उठाने की मेरे में
है तो इसमें कोई परिवारवाद वाली बात नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि राकेश पापा जी ने जो है हमें चुना ही ऐसा है। तो इसमें परिवारवाद बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर उस चीज की काबिलियत है। तो हमारा महिलाओं का डेलीगेशन था जिसमें हम 4 महिलाएं थी, 4 पुरुष थे। तो हमारे डेलीगेशन में 8 लोग थे। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही एक अकेली गई हूँ, और भी 3 महिलाएं गई थी हमारे साथ में। तो ये चीज तो नहीं है, परिवारवाद वाली चीज तो नहीं है। एलवीसी के मेंबर, हमारा संगठन पिछले 30 साल से एलवीसी का मेंबर है। उसमें हर व्यक्ति को मौका दिया गया है, लेकिन जो लगता है कि आगे बढ़ सकता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, जैसा हम देख रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन में पिछले कुछ महीनों से कह लीजिए, सालों से कह लीजिए, महिलाओं की भी अग्रणी भूमिका हो, इसके लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। और हरियाणा में जैसा किसान आंदोलन के टाइम पे महिलाओं की बड़ी भूमिका देखने के लिए मिली, तो क्या अब उत्तर प्रदेश में भी जब किसान आंदोलन होंगे और महिलाओं की भूमिका उसमें, जैसा किसान यूनियन चाह रही है कि बढ़ाई जाए, तो क्या आप उस दिशा में भी यहाँ भी जमीन पर काम करेंगे? हाँ जी, देखो हमारे इधर नॉर्थ में महिलाओं का मतलब यूपी में मान लीजिए कि यूपी में महिलाओं का पहले के मुकाबले काफी संख्या बढ़ी है इसमें आंदोलन में। औरतों की भागीदारी काफी बढ़ी है और मजबूत भी है, और हम आगे भी इसके लिए काम करते रहेंगे। अभी हमने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे भी एक कॉन्फ्रेंस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी मीटिंग मुझे लगता है काफी अच्छे लेवल पे हम लोग कर पाएंगे। तो चूंकि वहां महिलाओं के विषय पे भी बात हुई एक इस पूरे कॉन्फ्रेंस में, तो महिला किसानों से संबंधित किन मुद्दों पे वहां चर्चा हुई? महिला किसानों से संबंधित वहाँ पे महिलाओं के लगभग सभी अधिकारों की बात हुई है। वहाँ पे पितृसत्ता के बारे में महिलाओं को लेके बात की गई है, और जो किसान मजदूरों को, जो उन्हें महिला किसान मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है वो उन्हें इतनी मिलनी चाहिए, वो पुरुषों के बराबर मिलनी चाहिए। वहाँ पे महिलाओं किसानों की बिल्कुल बराबरी की बात उन्होंने रखी है कि अगर 50% किसान हैं तो 50% महिला किसान रहेंगे। तो महिला किसानों की पूरा बराबरी के मुद्दे पे उनकी चर्चा हुई है। पितृसत्ता में भी महिलाओं को अधिकार की बात की गई है कि अगर घर में बड़ा बेटा, जरूरी नहीं है कि पिता के बाद अधिकार उसी का हो, अगर बेटी बड़ी है तो उसे भी अधिकार बराबर मिलना चाहिए। तो अमेरिका में तो ये इन विषयों पर चर्चा हुई, अब यहाँ वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर की धरती पर भी ये विषय उठेंगे अब? ये विषय मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए ठीक है जहाँ जिस परिवार में महिलाओं की और बेटियों की कद्र थोड़ी कम होती है, तो उन लोगों के लिए ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं। हाँ जी। तो गौरव भाई, भाभी जी तो बड़ी अच्छे तरीके से अपने मुद्दे प्रेजेंट करके आए हैं, खासतौर पे अमेरिका की धरती पे जहां पूरी दुनिया के किसान संगठन के लोग पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे भाभी जी के लिए और इस पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए आप? देखो, जो आपका एक क्वेश्चन था कि भाई बहुत लोग कमेंट करेंगे परिवारवाद पे। भारतीय किसान यूनियन एक संवैधानिक संगठन है। एलवीसी के मेंबर परिवार में से बहुत लोग हैं, हम भी मेंबर हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई हम लोग दोनों को चुनते। वो जो संगठन चुनता है उस पर ही कार्य किया जाता है, और यही एक अच्छे संगठन की पहचान भी होती है। चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, और हमारी 2 महिला जो पदाधिकारी हैं संगठन में, वो उसमें थी। हमारे एनसीआर के अध्यक्ष प्रवीण मलिक इसमें थे, और 2 जो है ट्रांसलेटर के रूप में प्राची बालियान और सत्यव्रत सहरावत, वो उसमें उसमें थे। तो ये भी रहा, और ये जरूरी भी है। इस तरीके के प्रतिनिधिमंडल जाने चाहिए, ग्लोबल लेवल पे भी अपनी जो है बातचीत उठानी चाहिए। 82 देशों के लोग, यानी कि 188 किसान संगठनों ने वहां पर भाग लिया, और उसमें संगठन था, और देश भर से 24 लोग गए। 20 दक्षिण भारत से थे, 8 उत्तर भारत के लोग थे। तो अच्छा रहा, अच्छा जो है बढ़िया रहा भाई। उत्तर भारत पे भारतीय किसान यूनियन ने कब्जा कर लिया, 8 के 8 मेंबर आपके थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और सभी लोगों का वो रहता है उसी तरीके से। भाई 30 से 35 साल तक एलबीसी का मेंबर भारतीय किसान यूनियन है। केआरएस तमिलनाडु के उधर दक्षिण भारत के संगठन, उसमें ऐसा नहीं है कोई भी कि वो रहेगा। और आज का विषय तो भाई प्रतिनिधिमंडल ही बताओ, जो डेलीगेशन गया था उन्हीं के लोग बताओ कि और क्या क्या बातचीत की।
क्या आपके एक्सपीरियंस रहे तो वो आप ही लोग पूछे। आज तो कुछ अलग नहीं रहेगी। हाँ हाँ। जी, युद्धवीर सिंह जी, जब ये आपका डेलीगेशन गया तो युद्धवीर सिंह जी को दिल्ली एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया। खबर ये भी आई कि उनकी गिरफ्तारी की गई। इस तरह की कोशिशों को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बहुत ही निंदा का विषय है हमारी सरकार की तरफ से। अगर ऐसा होता है ये बहुत गलत है कि किसानों को, मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को इस तरह से रोका जाना उन्हें आगे बढ़ने से, तो ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश है। और वो हमारा मतलब हमारे सीनियर थे, वो हमारे साथ जाने वाले थे। जब हमें पता चला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है तो कुछ टाइम के लिए हम लोग बड़े मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब अब हमें कौन लीड करेगा, क्योंकि हम सब छोटे थे, वो हमारे बड़े थे। तो ये बड़ा परेशानी उस टाइम पे हुई थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आगे मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या उनके साथ होगा, कब उन्हें रिहा किया जाएगा, वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही मतलब कुछ टाइम के लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। युद्धवीर सिंह जी ने फिर अगले दिन आपको ज्वाइन किया? हाँ जी, वो 2 दिन बाद हमसे पहुँचे। अगले दिन उनके टिकट्स जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, तब हमें पता चला कि उन्हें रिहा कर दिया गया है और वो आएँगे। तो तब हमें थोड़ा ठीक लगा कि हाँ, अभी हमारे मतलब सीनियर, उन्हें पता है, वो पहले से जाते रहे हैं एलवीसी में। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई है, ये मीटिंग बड़े स्तर की होती है, 4 साल में होती है ये। कोविड की वजह से बीच में 2 साल डिले हो गए थे, लेकिन ये हर 4 साल में होती है। और इस बार इसमें 81 देश के संगठनों ने हिस्सा लिया था, तो बहुत सारे लोग थे। एक अलग एक्सपीरियंस था, इतने लोगों से मिलना, सबकी लैंग्वेजेस अलग-अलग थी, इतने लोगों से उनकी लैंग्वेज में उनकी बातों को समझने की कोशिश करना, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और लाविया कैंपेसिना जो अपना डेलीगेशन चुनती है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से बीकेयू ने कब्जा किया हुआ है। वो लोग खुद से अपना इनविटेशन देते हैं कि उन्हें किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है। इसमें एलवीसी में कोई परिवारवाद नहीं चलता है, कोई ये नहीं चलता है कि कौन हमारे लोग हैं कौन नहीं। वो जिन लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, जिन लोगों को उन्हें लगता है कि उन लोगों में क्षमता है बात को आगे बढ़ाने की, तो वो उन लोगों को साथ में रखते हैं। वो किसी का मतलब किसी कंट्री का भी नहीं है, एलवीसी किसी कंट्री का भी नहीं है, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे किसानों के लिए काम करती है। यार, जैसा आपने युद्धवीर सिंह जी की गिरफ्तारी पे अपना वक्तव्य रखा, तो कल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश में प्रदर्शन किया गया। डीएम कार्यालय पे, डीसी कार्यालय पे ज्ञापन दिए गए। सरकार को वायदे याद दिलाए गए कि किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज किए गए, सरकार ने वादा किया था कि वो वापस लिए जाए। तो क्या सरकार अपने वायदों से उलट रही है क्या? सरकार तो अपने वादों से, सरकार ने तो आज तक अपने वादे पूरे किए ही नहीं है। अगर वादे पूरे किए होते तो ये मूवमेंट शायद इतना लंबा ना खिंचता जितना ये लंबा अभी चलता आ रहा है। सरकार ने वादे जब भी किए थे, जब हमारा आंदोलन खत्म होने वाला था, उस टाइम पे भी पर ये है कि सरकार को वादे पूरे नहीं करने, हमें अपने आंदोलन खत्म नहीं करने, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन ही है जो किसान की आवाज को ऊपर रखेंगे, हमेशा बुलंद रखेंगे। अब बहू ने तो अपनी बात रख दी, अब सास क्या महसूस कर रही है? जी, अच्छा। तो हमारी जानकारी में आया कि जब आपकी कॉन्फ्रेंस थी, आपके भाई की शादी थी, आपने छोड़ दी, मतलब कॉन्फ्रेंस का की महत्ता आपने इतनी ज्यादा समझी कि अपने भाई की शादी में, एक बहन के लिए शायद बहुत भावुक पल भी होते हैं, और बहन की उपस्थिति भाई के लिए भी, और बहन के लिए खुद भी ऐसे मौके पर उपस्थिति जरूरी बन जाती है, लेकिन आपने कॉन्फ्रेंस को अहमियत दी। हाँ जी, देखो, ये तो सभी को पता है कि दुख तो थोड़ा होता है, लेकिन श्रीलंका में जाने के बाद जिस जगह पे मैं हूँ, उस जगह का मुझे एहसास हुआ है। और ये ग्लोबल लेवल पे एक मीटिंग थी, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता। वहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि मुझे संगठन ने अगर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, एलवीसी ने मुझे इस लायक समझा है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी उस ज़िम्मेदारी को ज़्यादा पहले निभाना चाहिए था। बाकी मैं तो भाई भाई को, भाई की कोई नाराजगी है आपसे, या भाई को फक्र है आप पे? नहीं, नहीं, मेरे परिवार में किसी को नाराज़गी नहीं है, सबको बहुत-बहुत मेरे ऊपर
हमारे परिवार को सभी को बहुत गर्व है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं अपनी एक आवाज को पहुंचाने के लिए गई थी। तो इसमें किसी की नाराजगी वाला तो कोई सवाल होता ही नहीं है। ये तो बहुत ही गर्व का क्षण है हमारे सभी के लिए। चौधरी नरेश टिकैत जी की धर्मपत्नी और सोनू टिकैत जी की सास गौरव टिकैत जी की माता जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मंजू देवी है ना ये? तो आंटी जी कैसा महसूस हुआ? बहू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई, अमेरिका गई, अपनी आवाज बुलंद करके आई किसानों के पक्ष में, क्या कहना चाहोगे आप? भाई अच्छा लग रहा है मुझे तो 35 साल हो गए, यही सब अच्छा लग रहा था। आज यही गई तो मेरे 35 साल से जाते आए। सब मुझे तो अच्छा लग रहा था। बहुत नहीं, अच्छा अच्छे से मान लो, सिर्फ जाना एक अलग बात है, नहीं, नहीं। जाके अपनी आवाज वहां पे और अच्छे तरीके से बुलंद रखना तो वो खुशी बढ़ाता है आपकी। और खुशी हुई मुझे। अच्छी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई अपनी, अपने भाई की शादी छूट दी, उसने जिम्मेदारी अपनी पूरी करी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। चौधरी साहब, टिकैत परिवार की बहू, आपकी पुत्रवधू सोनू टिकैत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे किसानों की आवाज बुलंद करके आई है, क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है। ये तो वहां से श्रीलंका भी गई थी और भी शायद अमेरिका में, शायद 2 देशों में गई थी, 2-3 देशों में वहां। तो अच्छा है, खैर जानकारी चाह बच्चों को मिलनी। भाई विदेश में भी जाके, चलो हमारा तो मौका नहीं लगा। मैंने जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ का गया भारत का, तो वहाँ का देखा, वहां से भाई क्या है, क्यों कर यहाँ से खेती बाड़ी यहाँ किस तरह से कर रहे, वहां कैसे कर रहे, क्या है बातचीत। फिर आज ही आइए बताओ कि भाई क्या क्यों कर है वहां से, क्यों दूध का, पशुओं का, फसलों का। तो अच्छी रहे, अच्छी जानकारी चाह लेनी। यहाँ तो सब, यहाँ तक तो ये है ही, और ये विदेश तक भी जाने की वो जानकारी तो चाह लेनी, मिलनी चाह। तो पूरा टिकैत परिवार एक तरह से गर्व के क्षण महसूस कर रहा है। परिवार की बहू कोलंबिया गई और किसानों के मुद्दों पे उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी।